जब से चंद्रयान 3 को 4 सितंबर के दिन वैज्ञानिकों ने स्लीप मोड में डाला था, तब से लोगों की जहन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या अब चंद्रयान 3 कभी नहीं जागेगा। दोस्तों, अगर अब चांद पर उगेगा, सूर्य तो क्यों जगाए जाएंगे। रोवर और विक्रम चांद पर प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को पुनर्जीवित करने का प्रयास 21 और 22 सितंबर को चंद्रोदय के समय किया जाएगा। एस सोमनाथ ने कहा, हम केवल 22 सितंबर को उपकरणों को वापस जीवन में देखने की उम्मीद कर सकते हैं। 2 दिनों का वक्त इसलिए रखा गया है ताकि एडवांस में तैयारी पूरी कर ली जाए। 2 सितंबर से चांद पर सोए हैं रोवर और विक्रम। इसरो वैज्ञानिकों के अनुसार चांद पर सूर्यास्त से पहले विक्रम और प्रज्ञान पर लगे उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया था। यह प्रक्रिया 2 सितंबर को शुरू हुई थी। हालांकि सूरज की रोशनी से संचालित होने वाली मॉड्यूल की बैटरियों को चार्ज करके छोड़ दिया गया था और सौर पैनलों को इस तरह से रखा गया था कि उन्हें सुबह के समय रोशनी मिले। अभी चांद पर 200 डिग्री तापमान चांद पर सूर्यास्त के बाद तापमान 200 डिग्री तक चला जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में रोवर और विक्रम के लिए चांद पर कर पाना बड़ी चुनौती रहती। इतने कम तापमान पर मशीनों के खराब होने का खतरा था। इसलिए इसरो वैज्ञानिकों ने दोनों को निष्क्रिय करके 15 दिनों के लिए सुला दिया था। अब रोवर और विक्रम जगने वाले हैं, तो पूरी दुनिया की निगाहें एक बार फिर चांद पर टिकी हैं। चांद पर लैंडिंग के बाद अपने 15 दिनों के चरण में रोवर ने सल्फर समेत कई महत्वपूर्ण तत्वों की खोज की थी। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव की रोचक और रहस्यमय तस्वीरें भी सामने रखीं, जिसे आज तक दुनिया ने नहीं देखा था। इसरो का कहना है कि यदि चीजें योजना के अनुसार चलती हैं, तो कमांड रोवर में फीड होने के बाद रोवर चलना शुरू कर देगा। बाद में यही प्रक्रिया लैंडर मॉड्यूल पर भी दोहराई जाएगी। क्या चंद्रयान 3 चांद पर पानी की खोज नहीं कर पाएगा? चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर हार मान चुका है। आपके जहन में उठ रहे सभी सवालों के जवाब लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं एक नई वीडियो के साथ, और साथ ही इस वीडियो में हम आपको कुछ नया भी बताने वाले हैं। सभी प्रश्नों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। दोस्तों, चांद पर चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर इस समय गहरी नींद में है। इसरो के वैज्ञानिकों ने 4 सितंबर के दिन चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया था और उसके कुछ घंटे के बाद प्रज्ञान रोवर भी काम करने के बाद विक्रम के बगल में सो गया था। क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर धूप थोड़ी कम पड़ती है, इसलिए चांद के दक्षिणी ध्रुव की रात काफी ज्यादा खतरनाक और अंधेरे से भरी होती है और हमारा विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर के साथ में चांद के इसी जगह पर सो रहा है। और इस समय दोनों इतने ज्यादा अंधेरे में है कि अगर कैमरन द्वारा देखा जाए तो दिखाई नहीं दे सकते हैं। इस समय जिस जगह पर विक्रम लैंडर उपस्थित है, उसे जगह का तापमान लगभग 250 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका था। लेकिन अब चंद के दक्षिणी ध्रुव पर 2 दिन बाद सुबह होने वाली है, इसलिए चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। यानी कि अनुमान लगाए तो इस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान लगभग 230 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका होगा। हमारे प्रज्ञान रोवर ने लेजर डिटेक्शन द्वारा चांद की मिट्टी में उपस्थित कुछ तत्वों का पता लगाया था, जिनमें ऑक्सीजन के साथ साथ और एल्यूमिनियम, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज, सिलिकॉन, टाइटेनियम और सल्फर जैसे एलिमेंट उपस्थित है। और विक्रम लैंडर में लगे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सूरज के करने की प्लाज्मा रेडिएशन के बारे में भी पता लगाकर हमारे इसरो के वैज्ञानिकों तक जानकारी भेजी गई थी। जैसा कि आपको पता होगा कि चंद्रयान 3 को चांद पर 14 दिनों तक काम करने के लिए भेजा गया था, लेकिन फिर भी हमारे चंद्रयान दिन ने चांद पर केवल 10 दिनों तक ही काम किया था। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर 23 अगस्त के दिन शाम को करीब 6 o'clock बजे लैंडिंग की थी और चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करके इतिहास के पन्नों में अपना नाम रख दिया था। यह पल भारतवासियों के लिए बहुत ही खुशी की है। चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग की लाइव स्ट्रीम पर दुनिया भर की स्पेस एजेंसी नजर कड़ाई बैठी थी, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि भारत कुछ ऐसा करने वाला है जो इतिहास में आज तक किसी भी देश में नहीं किया।
यहां तक कि अमेरिका, जापान और चीन जैसे देश इसके पहले भी चांद के इस इलाके पर लैंडिंग करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन इसमें भी नाकाम थे। फिर भी भारत के होनहार वैज्ञानिकों ने इस कारनामे को भी सफलतापूर्वक कर दिखाया था। 23 अगस्त को लैंडिंग करने के बाद प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने 2 सितंबर तक चांद पर एक्सपेरिमेंट किया था और वैज्ञानिकों के द्वारा 4 सितंबर के दिन इस स्लीप मोड में डाल दिया गया था। जिस समय चांद पर यह दोनों गहरी नींद में थे, उसे समय चांद की कड़कती ठंडी में इनके इंस्ट्रूमेंट का काम कर पाना नामुमकिन था। इसलिए वैज्ञानिकों ने उनके सारे इंस्ट्रूमेंट को बंद कर दिए थे ताकि वह सुरक्षित बने रहे और दोबारा से सुबह होने पर इनको फिर से चलाया जा सके। लेकिन 250 और डिग्री सेल्सियस की ठंडी को झेल पाना इतना भी आसान नहीं होता। अगर इतनी ज्यादा ठंड में हम अपने मोबाइल फोन को रख दें, तो हमारा मोबाइल फोन शायद ही दोबारा काम कर पाए। मैं भी दरारें फ्री तो बिल्कुल पूरी तरह से खराब हो जाएगी और मोबाइल फोन में लगी मेमोरी कार्ड में भी दरारें आने लगती है। लोगों की मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा? तो इसके लिए आपको बता दें कि वैज्ञानिकों को इसके बारे में पहले से जानकारी थी। इसलिए उन्होंने इसका निर्माण करते समय इसमें काफी ज्यादा इंसुलेटर पदार्थ का इस्तेमाल, जिससे कि चांद की कड़कती ठंड में भी ये दोनों आसानी से सुरक्षित रह सके। इसकी बैटरी को भी बचाने के लिए कार्बन जैसे मिश्रित धातुओं से बनी इंसुलेटर का इस्तेमाल किया गया था, जिससे कि टेम्परेचर का बहुत ज्यादा प्रभाव उनकी बैटरी पर ना पड़े। वैज्ञानिकों ने एक पर पोस्ट के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया है कि यह संभावना जताई जा रही है कि यह दोनों चांद की सतह पर दोबारा से कम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी तक चंद्रयान 3 ने चांद पर पानी की खोज नहीं कर पाई है। ऑक्सीजन और सल्फर जैसी कीमती धातुओं को तो खोज लिया है, लेकिन हाइड्रोजन की खोज कर पाना अभी बाकी है। जब तक चांद पर हाइड्रोजन की खोज नहीं हो जाती, तब तक चांद पर पानी पाया जाना संभव है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि चांद के वायुमंडल में ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, बल्कि चांद की मिट्टी में अन्य तत्वों के साथ साथ ऑक्सीजन भी मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के रोवर और विक्रम लैंडर को इस तरह से पर किया है कि जैसे ही चांद पर सुबह हो और सूरज की किरण चांद की धरती तक पहुंचे, तो उनके सोलर पैनल्स पर किरण पड़ सके, जिससे कि उनकी बैटरी दोबारा से चार्ज हो जाए और फिर से यह चांद पर रिसर्च करने के लिए दूर दराज के इलाकों में निकल पड़े। इस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव पर घोर अंधेरा छाया हुआ है और टेम्परेचर अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। अब जैसे ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सुबह होगी, तो सूरज की पहली किरण जैसे ही इनके सोलर पैनल्स पर पड़ेगी, तो इनकी बैटरी दोबारा से चार्ज हो जाएगी और पृथ्वी पर बेंगलुरु के हेड ऑफिस में उपस्थित वैज्ञानिकों द्वारा विक्रम लैंडर के पास रेडियो सिग्नल को भेजा जाएगा। अगर विक्रम रेडियो सिग्नल को रिसीव करके धरती तक जवाब वापस भेजता है, तो यह मान दिया जाएगा कि चंद्रयान 3 अभी भी सही सलामत बचा हुआ है। लेकिन अगर वैज्ञानिकों के द्वारा भेजी गई रेडियो सिग्नल का जवाब पृथ्वी तक वापस नहीं आता है, तो यह मान लिया जाएगा कि चांद के इलाके में हमेशा के लिए राजदूत बनकर खड़े रहेंगे। चांद पर 22 सितंबर के दिन इस इलाके में सुबह होगी और सूरज की किरण विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर पड़ने लगेगी। लेकिन ऐसे में यह दोनों जगकर फिर से कम कर पाएंगे या नहीं, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने आदित्य सूर्ययान लॉन्च किया था, जो कि सूरज की स्टडी करेगा, और उसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने गगनयान की तैयारी पूरी कर ली है और अगले महीने में गगनयान को चांद की इस घनघोर इलाके में भेजा जाएगा। गगनयान के साथ 3 इंसानों को चांद पर भेजा जाएगा, जिसमें से 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। हम आशा करते हैं कि चंद्रयान 3 दोबारा से जाकर अपने मिशन को जरूर पूरा करेगा और एक बार फिर दुनिया भर के लोगों में अपना परचम लहराएगा। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और नॉलेज वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए